अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। आज 23 जून है, मंगल का दिन है। अडियाला में आज इमरान खान की बहनों के हवाले से, मुलाकात के हवाले से एक अच्छी खबर है। वो खबर सबने रखनी है। 7 मुहर्रम का दिन है और 7 के मुहर्रम और हराम के हवाले से जिस तरीके से तारीख है, इस्लाम की तारीख है, आज सैयद शहदा मजलूम करबला हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया गया था। आज के दिन 10 मुहर्रम उल हराम को शहदा को शहीद किया गया था। आज के दिन 7 मुहर्रम को यजीदी फौज की जानब से नहर फुरात, दरियाए फुरात के ऊपर, जहां इमाम हुसैन अली मकाम हजरत इमाम अली मकाम की औलाद और अहले बैत इमाम अली मकाम समेत तमाम उन शहदा का पानी बंद कर दिया गया था, जिसमें 6 माह का उनका बेटा हजरत अली असगर। ये दिन, आज के दिन हजरत अली असगर की जो प्यास है और जो पानी जो है जो बंद किया गया था, उसकी मुनासबत से याद रखा जाता है। और पूरी दुनिया जानती है कि इमाम हुसैन ने कभी समझौते नहीं किए, यजीद की बैयत नहीं की, बातिल के आगे कभी झुके नहीं है। इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहनों के साथ करबला की जमीन पर मौजूद थे और यजीद की फौज ने बहुत बड़ी उनको ऑफर दी कि यजीद की बैत कर ली जाए, हमारे साथ तो जो एक मुआहदा वो कर लिया जाए, तो हम आपके साथ तावन करने को तैयार हैं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम वो डील्स, तमाम वो मुआहदे जो इस्लाम के खिलाफ थे, जो अहले बैत के खिलाफ थे, उन तमाम को मुस्तरद किया। नाज़रीन किराम, आज के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आल का पानी बंद किया गया, यजीदी फौज की जानब से यह पानी बंद किया गया था। और दुनिया आज भी हुसैन को याद रखती है। याद रखना, जो हक और सच के ऊपर खड़ा होता है, दुनिया उसको हमेशा याद रखती है। और यही सबक हमें करबला की दरसगाह से मिलता है, यही सबक हमें हुसैन पाक की सीरत और जिंदगी से मिलता है कि आज के दिन जिस तरीके से यजीदी फौज ने कर्फ्यू लगाकर, रस्ते ब्लॉक करके पानी बंद कर दिया, खुराक बंद कर दी, और इमाम हुसैन को 3 दिन और उसकी आल को, जिसमें 6 माह के उनके लाल भी थे, हजरत अली असगर, हजरत अली अकबर, हजरत मौला अब्बास, इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और उनके साथ उनकी बहनें और उनके साथ उनके 72 वो तमाम जो लश्कर इमाम हुसैन में शामिल थे, उनका पानी बंद किया गया था। आज का दिन उस मुनासबत से पूरी दुनिया याद रखती है। नाज़रीन किराम, अडियाला जेल की बात कर लेते हैं। यहां पे भी पुलिस की बड़ी नफरी है, यहां पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। लेकिन एक अच्छी खबर आपके सामने रखनी है, वो ये है कि आज के दिन इमरान खान की 2 बहनों के हवाले से खबरें 2-3 दिनों से चल रही हैं कि इमरान खान साहब से एक बहन की या 2 बहनों की मुलाकात करवा दी जाएगी। ये मुलाकात करने वाली 2 खुशनसीब बहनें कौन है, और यहां पे अडियाला जेल में जो है क्या इंतजामात हैं, और यहां पे पुलिस की क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, कारकुनान की क्या सूरत हाल है, और यहां पे जो सिक्योरिटी के ऊपर जो गाड़ियां होती हैं आम रूटीन में, उनकी क्या सूरत हाल है, वो हम इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, हम आपका फीडबैक का हमेशा एहतराम रखेंगे। नाज़रीन किराम, आज अडियाला जेल में इमरान खान की बहनें अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा और नौरीन खान नियाजी की मुलाकातों का दिन है। हम पिछले 3-4 दिनों से कुछ ऐसी खबरें देख रहे हैं और उन जराए से ये खबरें हम देख रहे हैं जो जराए अमूमी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तस्वर किए जाते हैं। वो जराए खबरें दे रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हैं। वो जराए जो बुशरा बीबी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो बुशरा बीबी और इमरान खान के निकाह को तनकीद का निशाना बनाते हैं। वो जराए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतशारी टोला कहकर पुकारते हैं। वो जराए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शरपसंद अनासर कहकर पुकारते हैं। वो जराए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन करार देते हैं। आज वो जराए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ कर रहे हैं। आज वो जराए बता रहे हैं कि इमरान खान की बहनों से मुलाकात करवाई जा रही है। अब ये मुलाकात के हवाले से ये पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, हमने मुख्तलिफ इंटरव्यूज भी किए हैं। बैरिस्टर गौर साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया है, कल आपने देखा होगा, मैंने सवालात उनके सामने रखे। इसके अलावा से हुकूमती अहम तरीन रहनुमाओं से भी हमारी गुफ्तगू हुई कि क्या ये वाकईतन कोई डील
गिव एंड टेक जो है वो मिच्योर हो रहा है या फिर सिर्फ ये सारे र्यूमर्स हैं? इसके ऊपर एक पूरी तफसील बनती है नाज़रीन किराम। हम ये डील का तासुर जो हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नामनासिब अल्फाज लगता है डील, तो इसको मैं मफाहमत कह सकता हूं। मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए अगर कोई शख्स मफाहमत के लिए फतह बक्का के ऊपर यकीन रखते हुए आगे बढ़ना चाहता है, तो इससे बुरी बात नहीं है, इसको अच्छी बात तस्वर करेंगे। वो लोग जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में उन लोगों को समझ में अभी नाकाफी समझ है, और मेरे ख्याल में लोगों को उस बात पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हां, जिन जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, जिन लोगों की चार दीवारियां पामाल हुई हैं, जिनकी बहनों बेटियों की चादरें नोची गई हैं, जिन बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी गई हैं, उनका एक अलग से जो है वो मेरे ख्याल में उन तमाम लोगों का कानून जो है वो हरकत में है और उन लोगों को कटहरे में लाए। नाज़रीन किराम, पिछले 3 महीनों से हम ये गुफ्तगू सुन रहे थे कि आला शख्सियात की इमरान खान से मुलाकातें, कभी ये खबरें आ जाती थी कि इमरान खान की बहनों की खुफिया मुलाकातें हो चुकी हैं, कि ये गुफ्तगू आती थी कि मोहसिन नकवी की और बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकातें हो रही हैं। फिर ये खबरें आती थी कि जनाब सुहेल खान अफरीदी, बैरिस्टर गौहर, अलीमा खान और मोहसिन नकवी की मुलाकातें चल रही हैं। ये कुछ दिनों से काफी ज्यादा जो है इमेच्योरिटी इन खबरों में पाई जा रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीजें शफाफ होती जा रही हैं, जाहिर होती जा रही हैं, नीट एंड क्लीन होती जा रही हैं, और नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें दस्तक दे रही हैं, कहीं ना चीजें जो है वो सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं। वैसे मेरा तो आज से 6 महीने पहले की चीजें अगर उठाकर आप देख सकते हैं, तो आपको मैं कहता था कि ये जो बजट आएगा और ये एक्सटेंशनों वाला मामला होगा, ये जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद बजट होगा, तो उसके बाद हुकूमत जो है वो नजर नहीं आ रही। नशिस्त दीवार के ऊपर लिखा हुआ था कि हुकूमत जा रही है। बहरहाल इन तमाम बजट भी जो है वो पास होना है, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ गारंटियां ली गई। ये बात मैं तकरीबन 1.5 माह हो गए मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग मुझे डेली जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा, मैं तकरीबन 1.5 माह से बता रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ गारंटियां ली गई हैं। गारंटियां ये ली गई हैं कि जनाब अगर तो आपने अडियाला के बाहर पॉइंट स्कोरिंग करनी है, इमरान खान की जो बात है वो बाहर आकर बतानी है और सियासत चमकानी है और किसी एक शख्सियत को या एक इदारे को टारगेट करना है, तो फिर मुलाकातें निश्ता। और अगर एक मुहब्बे वतन और एक पॉजिटिव माइंड के साथ इमरान खान साहब से मुलाकात करें और सियासी गुफ्तगू या मीडिया पे टॉक या मुलाकात का अहवाल या इमरान खान के बारे में किसी जगह पे गुफ्तगू की गई, तो दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। इसके ऊपर महमूद खान अचकजई साहब ने गारंटी दी। गारंटी से पहले बैरिस्टर गौहर साहब भी इमरान खान की फैमिली को मनाने जाते हैं, फिर महमूद खान अचकजई भी जमान पार्क में इमरान खान की फैमिली को मनाने जाते हैं। कुछ दिनों में ये जो मनाने वाला सिलसिला था इसे मिचोर होना दिया, और फिर जब मिचोर हुआ तो फिर आला शख्सियात के साथ ये मुलाकातें भी हुई। गारंटी ये दी गई है कि इमरान खान साहब से ये मुलाकातें जो होंगी वो बाहर नहीं आएंगी, और उसके बदले में यह कराया गया कि मुलाकातें आपकी खोल दी जाएंगी और किसी किस्म की किसी फर्द वैद की शख्सियत को और किसी इदारे की डिग्निटी को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा बाहर आके, तो वह फिर खुद जिम्मेदार होगा, फिर दोबारा हमारे से उम्मीद ना ले। यह गारंटी ली गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गारंटी देने वाले बैरिस्टर गौहर साहब, महमूद खान अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर, और इसमें कहीं ना कहीं आप सुहेल अफरीदी का नाम भी रख लें। जो गारंटी ली गई, फिर उनसे भी गारंटी ली गई जिन्होंने ये बात मेक श्योर की, उनसे गारंटी ये ली गई कि आइंदा कोई मुकदमा नहीं होगा और किसी किस्म की सियासी जिसमें फर्द वैद की शख्सियत को टारगेट नहीं किया जाएगा, इदारे को टारगेट नहीं किया जाएगा, किसी किस्म की हुल्लड़बाजी नहीं की जाएगी, और मिलियन मार्च, आजादी, मौत, कंटेनर वगैरह इनकी बातों को अभी पुश्ते पर्दा में रखा जाए। और ये सारी सूरत हाल, और इसमें जो गारंटी फिर ली गई कि हम जो है वो पॉलिटिकल स्पेस चाहते हैं। पॉलिटिकल स्पेस यह है कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी,
अदालतों के अंदर केस लगेंगे और डे टू डे या हफ्ते में या वीक में जो भी है केसेस आगे लगेंगे, उनके फैसले जो है वो मेरिट पे हमें चाहिए। तो गारंटी दे दी गई कि ठीक है, फिर अदालतों के अंदर आपके केसेस भी लगेंगे, कोई मुकदमात भी नहीं होंगे और सूरत हाल दोनों तरफ से अभी तक जो है वो पॉजिटिव चल रही है। ये उस बात का नतीजा है कि जनाब उसके बाद बुशरा बीबी की मुलाकातें खुली। पहले कहा गया था कि बुशरा बीबी की मुलाकातें खोलेंगे और बाहर अगर बुशरा बीबी ने कोई बात इमरान खान के बारे में बाहर आकर बताई तो फिर मुलाकातें बंद होगी। और आपको पता फिर बुशरा बीबी की बेटियों की मुलाकात, उसकी बहनों की मुलाकात शुरू कर दी गई। अब इमरान खान साहब की बारी है। इमरान खान साहब के ईद से पहले सोच रहे थे कि मुलाकात करवा दी जाएगी, फिर बीच में कश्मीर इशू आ गया, फिर मुआहदा आ गया, फिर बजट आ गया, फिर गिलगित का इलेक्शन आ गया, कुछ चीजें ऐसी ऐसी चलते चलते आखिर वो दिन, आज का दिन यानी कि आन पहुंचा है। और अब ये कहा जा रहा है कि आज के दिन इमरान खान की दो बहन नौरीन खान नियाजी और डॉक्टर उस्मा की मुलाकात करवा दी जाएगी। अब ये मुलाकात अगर होती है तो बड़े खुफिया तरीके से होगी। हम कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी खबर के तौर पे हम ये ला सकें कि इमरान खान से उनकी मुलाकात हो गई है। जहरी बात है, अगर मुलाकात होती है तो उन बहनों की जो फेस रीडिंग है वो बड़ी बता देगी कि इमरान खान की सेहत कैसी है। खबर अपना रास्ता जरूर एक दिन इख्तियार करेगी और कहीं ना कहीं ऐसे खबर आ भी जाएगी अगले 4 घंटों में, 5 घंटों में, 10 घंटों में, हद 12 घंटों में चली जाएगी, एक दिन बाद चली जाएगी, खबर बाहर आ जाएगी कि इमरान खान साहब का पैगाम क्या है। हाँ, अलबत्ता अगर यहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोचती है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अगर वो लोगों को, कारकुनान को या पाकिस्तानियों को ये बताते तो उनकी अपनी एक डोमेन है और जाहिर बात है वो एक डील का हिस्सा है, जो भी है, मैं इसको कह सकता हूं, मैं माजरत चाहता हूं दोबारा डील लफ्ज बोल के, एक मफाहमत का हिस्सा है। तो देखते हैं कि आज इमरान खान की बहनों की मुलाकातें कैसे होती है। यहां पे अगर सूरत हाल में अगर बताऊं तो यहां पे अडियाला जेल के बाहर जो है वो पुलिस के नाके वैसे के वैसे मौजूद हैं, पुलिस की नफरियां वैसी की वैसी यहां पे मौजूद हैं, बख्तरबंद गाड़ियां वैसी की वैसे मौजूद हैं, एंटी राइट्स किट्स पुलिस के पास मौजूद हैं, शेलिंग का सामान, शेलिंग की टेयर गैस पुलिस के पास मौजूद है, वाटर कैनन की गाड़ी वैसी की वैसी मौजूद है। नाकों की बताऊं तादाद तो रावलपिंडी रोड के ऊपर डीएचए के मकाम के ऊपर फिर नाका है, फिर दैगल नाका है, फिर अडियाला गेट के ऊपर नाका है, फिर गेट नंबर 5 के ऊपर नाका है जहां पे हम आपसे बात कर रहे हैं, फिर आगे फैक्ट्री नाका है, फैक्ट्री नाका से फिर आगे गोरखपुर नाका है और फिर चक्री नाके हैं। ये वो नाके हैं, 5-7 नाके बनते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अबूर करके यहां पहुंचना पड़ेगा। बात यह है कि यहां पे आज सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी लगाई गई है वो गेट नंबर 5 के ऊपर लगाई गई है। यहां पे इसलिए लगाई गई है कि यहां से अगर किसी एक मैन की मुलाकात होती है तो उसको यहां से गेट से लेकर कहीं और मकाम तक जो है वो लाया जाएगा और कहा जाएगा कि कहीं गुफ्तगू नहीं करनी। या तो ये सीन बनाया जा रहा है या फिर उनको बाकायदगी तौर पे मना है और उन्होंने अपने वादे की पासदारी करनी है। मुलाकात होती है, गेट नंबर 5 से आएंगी, आगे जहां पे धरना बैठा होगा वहां पे चली जाएंगी और किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगी और किसी किस्म की जो है वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी। तो उसके बाद धरना भी कॉल ऑफ हो जाएगा। बस इतना पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। जाहिर बात है अगर मुलाकात का अहवाल इतना ही पता चल गया कि मुलाकात हो गई है तो इतने सवालात खड़े हो जाएंगे इमरान खान की बहनों के आगे, कहीं ना कहीं सुराग मिल जाएगा। मेरा ख्याल यह है कि इमरान खान की 2 बहनों की मुलाकात करवा दी जाएगी और ये इतनी खुफिया तरीके से करवाई जाएगी कि किसी को बिनक तक नहीं लगेगी और उसके बाद ये कहा जाएगा कि मुलाकात नहीं हुई। ये मेरी तरफ से एक प्रेडिक्शन है, आप इसको खबर के तौर पे मत लीजिएगा, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की अगर बहनों की मुलाकात करवा भी दी जाती है तो ये बिना कहीं भी नजर नहीं आएगी कि मुलाकात हुई है, बल्कि यह तस्वीर जरूर दिया जाएगा कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात आज भी नहीं करवाई गई। तो देखते हैं, इसके बावजूद भी अगर कहीं खबर आती है वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, हम यहाँ पे मौजूद हैं, सारी सूरत हाल आपके सामने रखते जाएंगे और हमारे साथ आज के दिन जुड़े रहिएगा। इंपॉर्टेंट दिन है, हो सकता है इमरान खान साहब का बहुत बड़ा पैगाम आ जाए, हो सकता है इमरान खान की बहनों की मुलाकात के बाद उनको मीडिया पे बोलने की भी आजादी अगर मिल जाएगी। तो देखते हैं, जो भी सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक का इतना ही। मेरे किसी जुमले, किसी लफ्ज से, किसी फिक्रे से किसी की दिल आजारी हुई है, किसी को तकलीफ पहुंची है तो उससे माफी का तलबगार हूं।
आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, वो आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।